दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई की गूंज अब उत्तराखंड के चंपावत जिले तक भी पहुंच चुकी है। लोहाघाट में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन करते हुए शिक्षा व्यवस्था, रोजगार और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। छात्र नेता सक्षम अधिकारी के नेतृत्व में निकला ये विरोध जुलूस वीर कालू सिंह चौक से शुरू हुआ और नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रोडवेज स्टेशन तक पहुंचा। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि युवाओं से जुड़े अहम मुद्दों पर गंभीरता से काम करने के बजाय उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। विरोध मार्च शुरू होने से पहले छात्रों ने महान सेनानी वीर कालू सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने आंदोलन की सफलता की कामना की और इसके बाद दिल्ली की घटना में कथित रूप से जान गंवाने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस दौरान प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे सामने रखी। सभा को संबोधित करते हुए छात्र नेता सक्षम अधिकारी ने कहा कि देश का युवा रोजगार, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहा है। उनका आरोप था कि इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाने के बजाय युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में पेपर लीक, भ्रष्टाचार और रोजगार जैसे मुद्दे लगातार युवाओं की चिंता का कारण बने हुए हैं और सरकार को इन पर गंभीरता से काम करना चाहिए। प्रदर्शन में शामिल छात्रा पूजा गोस्वामी ने भी कहा कि आज पढ़े लिखे युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। उनके मुताबिक सरकार को शिक्षा और रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाना चाहिए। वहीं छात्रा आरती अधिकारी ने भी कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना हर नागरिक और हर छात्र का अधिकार है। उनका कहना था कि छात्रों की समस्याओं का समाधान बल प्रयोग से नहीं बल्कि संवाद और सकारात्मक पहल के जरिए होना चाहिए। तो कुल मिलाकर लोहाघाट का ये प्रदर्शन केवल दिल्ली की घटना के विरोध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि युवाओं के रोजगार, निष्पक्ष भर्ती, पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े व्यापक मुद्दों को भी सामने लेकर आया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि छात्रों की इन मांगों पर संबंधित स्तर पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। हमारी मांगें पूरी करनी चाहिए। हम लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा देना, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। इतने दिन से वहाँ जंतर मंतर में अनशन चल रहा है, धरने पर बैठे हैं छात्र लोग, जिनकी जान गई, उनकी फैमिली वालों को क्या हो रहा होगा ये सोचो। और ये नीट पेपर की बात नहीं है, आज तक कोई भी पेपर ऐसा नहीं है कि जो बिना लीक हुए हो रखा होगा। उत्तराखंड में भी ऐसा ही होता है, सारे पेपर लीक होते हैं और वहाँ पे भी धरना हो रहा है। तो उस वजह से छात्रों को लाठीचार्ज किया गया, छात्रों को पीटा गया। वो लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार उनकी बातों पर सुन नहीं रही है। तो सरकार से क्या हमें यही मतलब अभी हम कहना चाहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो और हमारी मांगें पूरी करो। तो जब उनके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता है ना, इस वजह से तो इतने सारे लोगों ने अपनी जान दे दी, क्योंकि घर वालों का प्रेशर भी होता है। फिर इतने टाइम से तैयारी करते हैं तो घर वाले कैसे उनको पढ़ाई करा रहे हैं, उनके घर वालों को पता होगा कमी होती है पैसों की। बहुत गरीब परिवार से आते हैं पढ़ने के लिए। प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। अभी शांतिपूर्वक वहाँ पे जंतर मंतर में विद्यार्थी लोग और पेरेंट्स लोग भी उनके साथ धरना दे रहे हैं, तो उन्हें उनको समझना चाहिए। या तो पेपर लीक नहीं होता, अब बहुत ज़्यादा तानाशाही हो रही है तो बच्चे अब उसका विरोध कर रहे हैं, तो सरकार को भी समझना चाहिए। अभी तक मोदी जी ने कोई भी उस पर टिप्पणी नहीं करी है, कुछ भी बात बच्चों के हित में नहीं बोली है। तो इस चीज़ की हम बहुत निंदा करते हैं। हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। इतने दिनों से सोनम वांगचुक और सभी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अनशन, उनका भी अनशन ही चल रहा है, उसको भी ख़त्म किया जाए और उनका इस्तीफा चाहिए हमें। तो ज़्यादा गंभीर मामला है। हर क्षेत्र में अभी बीजेपी सरकार जब से आई है तब से हम पीछे ही हैं। और शांतिपूर्वक उनका 20-21 दिन का धरना भी चला था। लेकिन एक तरफ जब हम लोकतंत्र का हमें अधिकार कहते हैं, लोकतंत्र की आवाज़ दबाने के लिए उन्हें आवाज़ सुनने के बजाय, अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव को भेजने के बजाय, जब बगल में ही संसद चल रहा था, सारे मंत्री वहाँ मौजूद थे, प्रधानमंत्री जी वहाँ पे मौजूद थे, अगर खुद नहीं आ सकते थे किसी IAS लेवल के या बड़े लेवल के किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं भेजा, बल्कि सारे लड़कों के ऊपर लाठीचार्ज कराया। वहाँ लाखों से लाखों लोग थे और लाखों संख्या ने ये बयां कर दिया कि सरकार ने कैसे हमारे युवाओं को शिक्षा और रोजगार से वंचित कर दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने अभी जब नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ था, उसके बाद तभी ही नहीं थी बल्कि टेट का एग्ज़ाम भी लीक हो गया था। तो जब
युवाओं ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन जंतर मंतर में किया गया, उनकी आवाज़ दबाने के लिए जो वहाँ पे सोनम वांगचुक भी धरने प्रदर्शन में बैठे थे, 20-21 दिन बाद उनको ऐसे ले जाया गया जैसे कि उनने कोई बहुत बड़ा देश विरोधी कुछ कोई मूवमेंट कर दिया है। तो मैं ये सरकार दिन भर दिन हमारे आवाज़ को दबाने का काम कर रही है और हमारे युवाओं को रोज़गार नहीं दे रही है। इनके पास हज़ारों करोड़ों रुपए हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। अगर हज़ारों करोड़ों रुपए में भी अगर किसी भी आदमी को अगर यहाँ रोज़गार देते तो शायद लाखों लोग इसमें रोज़गार मिल जाता। इनके पास दर्जा राज्य मंत्री बनाने के लिए पैसा है और दर्जा राज्य मंत्री में 2-2 लाख रुपये इनका महीने का एक एक्सपेंस आता है एक आदमी का, और 100 दर्जा राज्य मंत्री उत्तराखंड में बना रखे हैं, उसके लिए भी इनके पास पैसा है। और आप अगर अभी यहाँ पे हम बैठ रखे हैं तो आज हम अपने अधिकार के लिए बैठ रखे हैं, अपने रोजगार के लिए बैठ रखे हैं। हमें नहीं चाहिए ये रोड नहीं चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि हर घर में एक नौकरी मिलती। जब ये सरकार जब चुनाव के वक्त तो बड़े बड़े वादे करती है, कहती है कि हम युवाओं के लिए करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन युवाओं को दरकिनारे कर रही है। और जब कल राहुल गांधी जी भी इस धरने में बैठे थे तो उनको भी हमारे पीएम आवास में जब वो बैठे थे तो वहाँ से भी उनको उठा दिया गया और कहीं हर जगह से उनकी आवाज़ दबाने का ये काम कर रही है। मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि जो सरकार आज सुबह आपने मीडिया के माध्यम से हमने ये देखा, वो एक प्रदर्शन कर रही है कि हम आज देहरादून में प्रदर्शन करेंगे जिन लोगों ने वहाँ कोई मूवमेंट करे। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये सरकार उस टाइम कहाँ थी जब यहाँ पे हत्याकांड हुआ था? ये सरकार तब कहाँ थी जब ये पेपर लीक हुआ था? ये सरकार के जो बड़े बड़े जो मंत्री हैं उन लोगों ने इतना पैसा कमा लिया है कि अपने बच्चों को इन्हें फौरन भेज दिया है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरोगे तो आपने अपने बच्चों के साथ साथ ये देश छोड़ के आपने भी फौरन शिफ्ट होना पड़ेगा।